ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने कल थ्योरी खत्म कर दिया सारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ये चैप्टर का। संकेत ठीक है, वो मैं व्हाट्सएप बेटा इसी मोबाइल पे चलता है, इसी पर क्लास है, तो वो आपको चेक करके बाद में उसका रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है संकेत। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने थ्योरी कंप्लीट किया और संडे के टेस्ट में ओके बेटा यही टेस्ट में चैप्टर आ रहा है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस। किन किन बातों का ख्याल रखना है कल आपको बताया था। सबसे पहले वैलिडिटी चेक करेंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने लिखा था tan का, sec का या फिर cot का और cosec का इन्वॉल्वमेंट होगा तो π/2 के ऑड मल्टीपल्स और n पाई ऐसे सॉल्यूशन में नहीं आना चाहिए। स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके स्क्वायरिंग करने से बचना चाहिए। चौथा पॉइंट आपने लिखा था कैंसिल नहीं करेंगे कभी भी कॉमन फैक्टर हम बोथ साइड, अदरवाइज सॉल्यूशन कम हो जाते हैं। पांचवी बात आपने लिखी थी यदि डिनोमिनेटर है तो आप देख लीजिए कहीं आपने सॉल्यूशन में वो एंगल तो नहीं इंक्लूड कर लिया है जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। जितनी बातों का ख्याल रखते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे सो वी गेट दी करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। और जैसा आपने बोला था अपन कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। किसी बच्चे को कल जो होमवर्क दिया है उनमें क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी, अदरवाइज अपन यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आप कोशिश करिएगा थोड़ा जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स करने का। हाँ बोलो बेटा, किसी को डाउट है? चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ दो बेटा आर्या। निखिल प्रजापति फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहे हैं और आर्या थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो आर्या फर्स्ट रीड दी थर्ड क्वेश्चन। तन्मय को भी थर्ड क्वेश्चन में डाउट है। तन्मय सीए रोड ब्रांच से हैं और आर्या मानेवाला ब्रांच। आर्या पढ़िए, अपना क्वेश्चन पढ़ो। थर्ड क्वेश्चन आर्या कुठे गेली आर्या? cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था। तो cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर 0, देन फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया है cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CD फॉर्मूला लगाएंगे और CD फॉर्मूला भी हम सबसे पहले थीटा और 3 थीटा को साथ में ले लेते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिया था सबसे पहला cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर 0। अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसमें और इसमें CD फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नाउ दिस कैन बी रिटन cos C प्लस cos D का फॉर्मूला 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 प्लस ये जो आपका cos 2 थीटा है दिस रिमेन्स एज सच, इसको हाथ नहीं लगाना बीच वाले को, बराबर 0। नाउ अब ये जो cos 2 थीटा है ये पूरे तरीके से बाहर कॉमन आ जाता है। तो cos 2 थीटा को अपन कॉमन ले लेंगे तो वी गेट 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। So now we have two equations. We get cos 2 theta बराबर 0 और here we get 2 cos theta plus 1 बराबर 0। And now from this we know that इस cos 2 theta का जनरल सॉल्यूशन वो आप लगा सकते हो 2 थीटा बराबर क्या होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 दैट इज 2n plus 1 π/2
और यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू बनेगा -12, और -12 को आप लिख सकते हो cos 2π/3। cos 2π/3 का वैल्यू -12, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 2n+1π/4 आ गया, और यहाँ से cos का जनरल सॉल्यूशन थीटा बराबर कितना होता है 2nπ ± 2π/। तो ये आपके आंसर्स हैं। अब देख लीजिए, कोई डाउट है आपको तो पूछिए। स्क्रीनशॉट ले लें। ये थर्ड क्वेश्चन था जिसमें बच्चों को डाउट था, तन्मय को और आर्या को। निशिका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। निशिका को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट। निशिका, if tan theta plus tan 2 theta plus √3 tan theta into tan 2 theta equals to √3, then ओके बेटा। तो देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये 10 के टर्म्स वाला था। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नाउ हियर वी डिस्कस दी सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में दिया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टर्म्स आपको दिए थे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 टाइम्स ऑफ tan थीटा tan 2 थीटा बराबर √3। इसका जनरल सॉल्यूशन अपन को निकालना था। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ। वी गिवन दैट कि tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 टाइम्स tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, और राइट हैंड साइड में √3 दिया था। We have to find the general solution of this, and to find the solution of this trigonometric equation, our first step is left hand side में जो √3 times of tan theta tan 2 theta दिया है उसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है हमारा। इसको मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूँ, और जैसे ही आप इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो यू गेट tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और ये ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। सर आपकी ब्लैक हो गई। क्या बोले बेटा? सर स्क्रीन ब्लैक है आपकी। ब्लैक हो गई। ओके, 1 मिनट। अभी आ गया? यस सर। चलिए, तो मैंने ये टर्म को ट्रांसफर किया है, और ये टर्म को ट्रांसफर करने के बाद √3 कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा। और अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो tan थीटा है और tan 2 थीटा है, और ये 1 - tan थीटा है और tan 2 थीटा है, और ये √3 है, इसको डिवाइड मार दिया नीचे। अब क्या बन गया भाई? दिस इज द फार्मूला ऑफ tan A plus tan B upon 1 - tan A tan B। So you know that this is the formula of tan A plus B, मतलब tan थीटा प्लस 2 थीटा बराबर √3। √3 को कितना लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री होता है √3। तो नाउ tan का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा बराबर nπ प्लस π/3, nπ प्लस अल्फा होता है जनरल सॉल्यूशन। और अब क्या करोगे? अब करेंगे वही, एलसीएम चाहो तो ले लो। यहाँ पर पाई कॉमन ले लिया, तो दिस कैन बी रिटन 3n + 1 π/3। देख लेना आप। और अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो वी गेट अवर जनरल सॉल्यूशन। तो थीटा का वैल्यू आ जाता है 3n + 1 π/9। दिस इज योर करेक्ट आंसर, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 3। ये थर्ड ऑप्शन था आपका। समझ गया निशिका? हेलो निशिका, समझ गया बेटा आपको? अरे निशिका है कि चली गई? बोलो निशिका, क्या हुआ? समझा कि नहीं?
समझ गया सर। ओके चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद अब बच्चे ने पूछा है, किसने पूछा था 5वां क्वेश्चन? 5वां था निखिल प्रजापति। निखिल बेटा क्वेश्चन नंबर 5 रीड करिए। If cos 2 theta is equal to sin alpha, then find general value of theta. ओके बेटा ठीक। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 जो कल होमवर्क का क्वेश्चन था उस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। और अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया है cos 2 थीटा बराबर sin अल्फा। जनरल सॉल्यूशन आपको बताना है। एक चीज आप याद रखेंगे, जनरल सॉल्यूशन के लिए हमने ये पढ़ा है कि दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है सॉल्यूशन का, अपन बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करेंगे। तो ये cos 2 थीटा है और ये जो sin अल्फा है, sin अल्फा को अपन cos 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। तो अब बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। और अब आपने पढ़ा है यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो cos थीटा बराबर cos अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला है हमारा, तो हम ये फॉर्मूला अब यहाँ पर लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा हमारा ये, और अब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। तो देख लीजिए, अब कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कल आपको होमवर्क में दिया था, और कोई डाउट होगा आपको तो इसमें पूछिएगा। आई होप जो 4-5 क्वेश्चन कल दिए थे वो सब आपके डिस्कस हो गए हैं। किसी बच्चे को और भी कहीं मन में कहीं किसी कोने में रह गया कि ये पूछ लेना चाहिए था, सर हम cos 2 थीटा की जगह पर, हाँ उसकी जगह पर भी आप साइन में कन्वर्ट करके उसको कर सकते हो। दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनना चाहिए, आप कैसे भी कर सकते हो। नहीं नहीं वैस देखिए, यदि आप cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो तब तो ये जो है दोनों तरफ, एक तरफ क्वाड्रेटिक बन जाएगा और एक तरफ लीनियर बन जाएगा, तो वो नहीं करना है। ठीक है, इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि फिर एक तरफ क्वाड्रेटिक बन जाएगा और एक तरफ लीनियर पावर रहेगा। हमेशा दोनों तरफ सेम पावर, जैसे मैंने यहाँ पर रखा है cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूशन क्या पढ़ा है? cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा है तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन आप यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर cos अल्फा करोगे तो इसके लिए कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं दिखा। तो या तो बोथ साइड स्क्वायरिंग हो या बोथ साइड लीनियर हो। तो इसलिए इस बात से आप बचेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में इन प्लेस ऑफ cos 2 थीटा हम cos स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैसा लिखने से सॉरी cos 2 थीटा की जगह हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि वैसा लिखने से एक तरफ क्वाड्रेटिक हो जाता है और एक तरफ लीनियर हो जाता है। समझ गया आयुष बेटा आपको? आयुष क्लियर है? ओके चलिए, तन्मय चंदन खेड़े 4th क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तन्मय क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े, क्या है?
तन्मय, read the question number 4. तन्मय और चंदन खेड़े जो डाउट पूछा बेटा उसको पढ़ो एक बार। टाइप कर दो, पढ़ नहीं पा रहे हो तो। साइन 6 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन था। साइन बिल्कुल सेम जो अभी मैंने कॉस के लिए बताया था वही क्वेश्चन है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। अपन पेज चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हो नहीं पाएगा सॉल्यूशन उसका, या हो जाएगा तो ट्राई करते हैं अपन। अगला पेज ले लेते हैं, पेज नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दे रखा है साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बराबर 0। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 6 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ भी हम सीडी फॉर्मूला लगाते हैं और मैं पहला और लास्ट वाले में सीडी फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला इन दोनों में लगाऊंगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी गेट 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अब आपका ये साइन 4 थीटा रिमेन्स एज सच और 0 एज सच। नाउ साइन 4 थीटा जो है वो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो साइन 4 थीटा को हमने कॉमन ले लिया। इन ब्रैकेट वी गेट 2 cos 2 theta plus 1 equals to 0. So now we have two equations. यहाँ से आपको मिलेगा sin 4 theta equals to 0 और यहाँ से मिलेगा cos 2 theta equals to minus 1 upon 2 और माइनस हाफ cos के टर्म्स में cos 2 पाई बाई 3 होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपन ने देखा जो साइन वाला जो cos वाला था। और अब यहाँ से cos थीटा बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर n पाई और यहाँ से cos थीटा बराबर cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। नाउ हियर वी गेट थीटा का वैल्यू n पाई बाई 4 और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो थीटा इज n पाई पाई बाई 3। ठीक है, सो दीज आर दी सॉल्यूशंस n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और n पाई बाई 4। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिन बच्चों ने बनाया था इसको वो अपना आंसर मैच कर लें और किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो पूछें। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज। तन्मय समझ गया? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना इसमें। ओके, तन्मय बोले हैं समझ गया। और आयुष राउत क्या बोले हैं? आयुष राउत हैं सर मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि उसे कैसे अप्रोच करना है। वो क्वेश्चन आपने बताया था लेकिन मैंने वो क्वेश्चन कॉपी में लिखा नहीं था। वो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेसन में का क्वेश्चन है। इफ साइन अल्फा बराबर -3/5 where pi less than alpha less than 3π/2 cos alpha by 2। ये क्वेश्चन आयुष राउत का है, देख लेते हैं ये क्वेश्चन में इनको क्या डाउट है। पेज नंबर 5 पे मैं चल रहा हूँ और क्वेश्चन जो है आयुष का ये है कि आपको गिवन है साइन अल्फा का वैल्यू -3/5। साइन अल्फा -3/5 गिवन है और साथ में जो अल्फा है वो आपका पाई से 3π/2 के बीच में आ रहा है। पाई से 3π/2 बोले तो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos अल्फा बाई 2। cos अल्फा बाई 2 का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है।
ये क्वेश्चन है cos अल्फा बाई 2, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, इसमें आयुष को डाउट है तो समझ लीजिए सभी बच्चे। तो सॉल्यूशन ये है कि भाई सबसे पहले तो फोकस आपको इस बात पे करना होता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो हमारा जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और साइन अल्फा मेरे को -3/2 दिया है और मेरे को cos अल्फा बाई 2 निकालना है। तो सबसे पहला बात तो हमको, यदि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देते हैं तो उसका मतलब है हमको राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड दी हैं। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये तीसरा साइड निकाल लेता हूँ। तो मेरे को अब cos अल्फा का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा और cos अल्फा का वैल्यू 4/5 आएगा, बट हम माइनस का लिखेंगे। क्यों लिखेंगे माइनस का? क्योंकि रीजन ये है कि हमारा जो अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है और आप जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। तो साइन तो नेगेटिव दिया ही था, कॉस भी नेगेटिव ही लेंगे। तो इस तरीके से मैंने पहले तो cos अल्फा निकाल दिया। अब हमको cos अल्फा बाई 2 चाहिए, तो मेरे पास फॉर्मूला cos 2 थीटा का है। आप जानते हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है। तो जब भी एंगल को आधा करना हो तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देयरफॉर व्हेन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos अल्फा, so it is 2 cos square alpha by 2 minus 1। तो अपन यहाँ पर 2 थीटा की जगह अल्फा, मतलब जो यहाँ पर एंगल आएगा उसका आधा एंगल यहाँ पर है। अब मेरे को cos अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है? -4/5 दे रखा है और बराबर कितना है? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस, ये -1 को इधर ट्रांसफर कर लेना तो +1 हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 से डिवाइड करोगे तो 1/10 हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देयरफॉर cos अल्फा बाई 2 का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 1/√10। अब कोई डाउट है तो पूछना। -1/√10। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, cos अल्फा बाई 2 इज -1/2। समझ गए आयुष? अभी कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। ओके ठीक है, आयुष बोल रहे हैं समझ गया। तो आई होप जो होमवर्क मैंने दिया था वो आप सभी बच्चों का क्लियर है। सर वीडियो ऑफ हो गया। हाँ हाँ ठीक है। और कोई भी अभी और डाउट अभी भी कुछ मन में रह गया है तो आप पूछ लें उसको। नित्य पटेल बोल रहे हैं सर एक्सप्लेन वंस अगेन। नित्य ये है कि मेरे को साइन अल्फा क्वेश्चन में गिवन है -3/5। तो साइन अल्फा अपन जानते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो मेरे को ये दो साइड दी है 3 और 5। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने थर्ड साइड निकाल लिया और अब cos अल्फा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपन को 4/5 आ गया cos अल्फा का वैल्यू। बट अल्फा हमको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, थर्ड में साइन भी नेगेटिव है cos भी नेगेटिव, तो -4/5 लेते हैं। अब हमको cos अल्फा नहीं पूछा था, हमको cos अल्फा बाई 2 पूछा था, आधा करना है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। यहाँ पर 2 थीटा की जगह अल्फा डालोगे तो थीटा की जगह अल्फा बाई 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब मेरे को cos अल्फा का वैल्यू कितना पता है? -4/5। तो cos अल्फा की जगह -4/5 लिख दिया, फिर ये 1 को ट्रांसफर किया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/5, 2 से डिवाइड किया तो 1/10, स्क्वायर रूट लिया तो cos अल्फा बाई 2 -1/√10 आ। समझ गया नित्या अभी? ओके बेटा, चलिए और कोई डाउट क्वेरी सवाल आपके मन में है तो पूछ लीजिए, अभी भी मन में ना रखें, पूछ लें। चलिए, थ्योरी जो आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का एंड देयर सॉल्यूशंस का, वो थ्योरी में कहीं भी कोई डाउट हो, जनरल सॉल्यूशन में, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में, 3 टाइप के सॉल्यूशन आपने ये पढ़े थे। फिर आपने पढ़ा है सॉल्यूशन ऑफ a cos थीटा b sin थीटा बराबर c का जनरल सॉल्यूशन,
और फिर आपने पढ़े थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। सर होमवर्क का क्वेश्चन 1 प्लीज। क्वेश्चन 1 तो अभी बताया था बेटा, होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है यहाँ पर, किसी बच्चे ने पूछा था। क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन किया है मैंने, निशिका ने पूछा था, मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है निशिका, आपने यदि उसका स्क्रीनशॉट लिया तो ग्रुप में शेयर कर देना, नेटवर्क कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है। ओके बेटा, मैं उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करा दे रहा हूँ। किसी बच्चे का यदि क्वेश्चन 1 का स्क्रीनशॉट लिया है सॉल्यूशन का, तो वो ग्रुप में शेयर कर दें प्लीज, ताकि बाकी बच्चे जो नेटवर्क इश्यू के कारण बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनको परेशानी दूर हो जाए। ओके बेटा ठीक है, चलिए। सो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हैं। अब हम चलते हैं इसमें कुछ आगे, प्रैक्टिस करेंगे अपन क्वेश्चंस की। ठीक है, आप अपने दिमाग की घोड़े दौड़ाइए, देखते हैं आप कितने दौड़ा पाते हो। एक चैलेंज है आपको हर क्वेश्चन के लिए, विद इन अ टाइम लिमिट, 2 मिनट का टाइम है आपको हर क्वेश्चन के पीछे। आप उसको विद इन अ टाइम लिमिट सॉल्व करिए क्वेश्चन को। कंपटीशन आप अपने में ही नहीं रखोगे तो फिर ओवरऑल कैसे कॉम्पिटिट करेंगे, इसलिए कंपटीशन रखना जरूरी है। ठीक है, हर बच्चे को कोशिश करनी है कि दूसरे बच्चे से पहले आंसर आना चाहिए। अब आप उसके लिए कुछ भी करो, हैन कैन प्रकारन, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति लगाइए, चीटिंग मत करिए, बस इधर उधर से छापने का नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब फाइनल एग्जाम में बैठोगे तब लग जाएगी बात। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, और यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, आप करेंगे इन क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ है क्वेश्चन हमारे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा बराबर 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। दूसरा इसी का भाई, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा यदि 3 हो तो जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो? दोनों क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। दोनों क्वेश्चन मिला के टोटल 5 मिनट में आपको दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। आप अपना जब आंसर करेंगे तो आंसर के सामने फर्स्ट और सेकंड ऐसा लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं आपको पता है, वैसे ही लिखना आप भी आंसर। क्या डाउट है संकेत? नहीं, ये sec 2 थीटा है, sec स्क्वायर थीटा नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में
क्वेश्चन इज tan स्क्वायर थीटा प्लस sec 2 थीटा। ये sec स्क्वायर नहीं है, दिस इज sec 2 थीटा। मिस्टर पटेल, यू हैव टू राइट द जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिखनी है। और एंगल आते हैं, ये कोई नंबर नहीं आएगा, मतलब π/2 π/3 ऐसे एंगल्स आते हैं। तो मिस्टर पटेल, यू हैव टू चेक योर आंसर, ये भी रॉन्ग है। अंशिका मौदेकर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेक्ट, वेरी गुड। इसके साथ एक वैल्यू और आती है अंशिका, वो भी चेक करें। कंप्लीट नहीं है ये, करेक्ट है, लेकिन 2 पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आता है, ये करेक्ट है। संकेत कलम्बे, करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। हाँ अंशिका, वो भी करेक्ट। अंशिका और संकेत, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। मिस्टर पटेल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है, वेरी गुड। आर्या, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट आते हैं, मतलब 2 टर्म में आंसर आएगा। ये जो तुमने लिखा है ये करेक्ट है, एक और आएगी इसकी वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करती है, मतलब दिस इज नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन, यू हैव टू राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके साथ एक और वैल्यू आएगा, वो भी आपको देना है। हर्षल, क्या लिख रहे हो ये? यासीन चेक करें, हर्षल चेक करें। कृष्णा चौहान, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तन्मय, फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट आते हैं, ये वाला पार्ट करेक्ट है। योगेश चेक करें बेटा। ओके, सो स्टॉप आंसरिंग, करेक्ट है बेटा कृष्णा चौहान। नित्य पटेल, फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, वेरी गुड। तन्मय चंदन खेड़े, फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें। ओके, सो आप आगे के क्वेश्चन बनाइएगा, मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूँ। टाइम समाप्त हो गया आपका, 5 मिनट बहुत पहले कंप्लीट हो गए हैं ना। हियर आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट है अंशिका, सेकंड क्वेश्चन। भूमिका करेक्ट है, वेरी गुड बेटा भूमिका। आर्या करेक्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट लिखा है कि सेकंड लिखा है आर्या? फर्स्ट, वेरी गुड आर्या, दोनों करेक्ट हो गए अभी आर्या। सेकंड क्वेश्चन अब ट्राई करेंगे। तो नाउ स्टॉप आंसरिंग, चेक दी सॉल्यूशन हियर। सबसे पहला तो ये काम आपको करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन का स्टेप ये हो जाएंगे भाई
कि मैं tan स्क्वायर थीटा को तो tan स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, और वी ऑल्सो नो दैट कि sec 2 थीटा होता है 1/cos 2 थीटा। मतलब आप ये sec 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/cos 2 थीटा लिख सकते हो, जो कि sec 1/cos। और अब cos का फॉर्मूला आप जानते हो tan के टर्म्स में होता है। cos का फॉर्मूला आपने 4 फॉर्मूले लिखे हैं cos 2 थीटा के, तो यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan लगाएंगे, जो कि आपने लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड का 1 एस्पेक्ट। ना ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से पूरी इक्वेशन को 1 माइनस tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट टर्म को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप सेकंड इक्वेशन को 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इससे कट जाएगा, न्यूमरेटर बचेगा, और राइट हैंड साइड में भी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाता है। नाउ ओपन दी ब्रैकेट, व्हेन यू ओपन ब्रैकेट तो यू गेट tan स्क्वायर थीटा माइनस tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला माइनस ट्रांसफर करके यहाँ ला लिए तो प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अब देखिए tan स्क्वायर 3 tan स्क्वायर माइनस tan पावर 4 थीटा बराबर 0। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाता है, 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा 0। तो वी हैव टू सॉल्यूशंस, एक तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 0, दूसरा tan स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो यहाँ से आपको दो चीजें मिल गई। tan थीटा बराबर एक तो आपका आ गया 0, और दूसरा बन गया tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर पाई बाई। ये बनेंगे दो इक्वेशन। ठीक है, और अब इससे सॉल्यूशन लिख दीजिए। तो tan थीटा बराबर 0 का तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक आती है वैल्यू n पाई और इससे वैल्यू आती है n पाई प्लस माइनस पाई पाई। दो पार्ट में आता है ये आंसर, ये और ये दोनों मिला के कंप्लीट सॉल्यूशन बना। तो दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड तो अब बहुत ही पंचक हो गया था, क्योंकि आपको ये पता था कि सेकंड क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा को कितना लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, बराबर कितना दिया था। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, 3 को कितना लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। और यू नो दैट √3 कितना होता है, √3 होता है tan 60 डिग्री। और अब इसका जनरल सॉल्यूशन, तो थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 3। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो ये है फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन के आंसर, और विद इन टाइम लिमिट होते हैं ये सॉल्व, कोई बहुत लेंदी नहीं है। आपको इन दोनों की कैलकुलेशन में कहीं कोई डाउट है तो कुछ। तो फर्स्ट के सॉल्यूशन आएंगे n पाई और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और सेकंड का सॉल्यूशन आएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टी हो, आप पूछ लें। कैलकुलेशन में आपको कुछ नहीं समझा हो तो पूछ लीजिए आप बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर करें आप मेरे। सर सेकंड सॉल्यूशन और एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, संकेत बोल रहे हैं। ये फॉर्मूला है बेटा संकेत दोनों को, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर होता है, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर होता है। 2 कट गया, tan स्क्वायर बन गया साइन बटा कॉस। 3 को √3 का स्क्वायर लिखा है, √3 tan 60 होता है, तो tan स्क्वायर पाई बाई 3। अब tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा पाई बाई 3। तो करेक्ट आंसर इज n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। आई होप समझ गया होगा। ओके बेटा,
चलते हैं एक और क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी 2 डाल देता हूं। थर्ड क्वेश्चन अपन इसको नाम देते हैं थर्ड। पहला दूसरा दूध पहले पेज पर था। क्वेश्चन है, इफ tan थीटा √3 दिया है और कोसेक थीटा -2/√3 दिया है, -2/√3, तो आपको जनरल वैल्यू ऑफ थीटा बताना है। देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज, पहला ऑप्शन है 2n पाई प्लस π/3, 2n पाई प्लस 2π/3, 2n पाई प्लस 4π/3, या फिर नन ऑफ दिस। और जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 + 2 sin थीटा का स्क्वायर √3 tan थीटा -1 का। ऑप्शन है n पाई प्लस π/6, 2n पाई प्लस 11 π/6, 2n पाई प्लस 7 π/6, या नन ऑफ दिस। So you have 4 minutes for this question, and your time start now. 4 मिनट है आपके पास। आप जब आंसर करेंगे तो अपना फर्स्ट और सेकंड डालेंगे उसमें, फर्स्ट मतलब थर्ड और फोर्थ डालेंगे, तीसरे का ये, चौथे का ये। ऑप्शन ही बताने ABCD, हाँ ABCD करके आप आंसर लिख देना बस। सहयोग वेरी गुड, लेकिन कौन से क्वेश्चन का है ये? मैं पहले का समझ के बोला आपको ये, यदि ये पहले का है तो करेक्ट है। ओके बेटा, करेक्ट। वो तुमने एवरीवन में डाल दिए हो आंसर, हमने पढ़ गया ये क्वेश्चन, अब बचे ही नहीं काम का ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रिवील हो चुका है। फर्स्ट का आंसर थर्ड ऑप्शन आता है, और उसका रीजन भी समझ लीजिए भाई। tan पॉजिटिव दिया है और कोसेक नेगेटिव दिया है, तो ऐसा क्वाड्रेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर tan पॉजिटिव होगा और कोसेक नेगेटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट हमारा है।
और न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो को लगा दो ना, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो √3 मतलब π/3। तो π/3 को आपको थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है, तो π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा जाएगा पाई प्लस π/3 बोले तो 4π/3। और अब इसको जनरलाइज कर देते हैं, तो जनरलाइज करने के लिए 2nπ ऐड कर देना है, तो आंसर 2nπ प्लस 4π/3 है। तो दिस इज द करेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन 2nπ प्लस 4π/3। दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब एक साथ दिए होते हैं तो आपको बताया था कैसे अप्रोच करना है, ऐसे अप्रोच करते हैं। ओके सहयोग, तो संकेत कलम्बे फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दीजिए, अब आप उस पर मत मेहनत करिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको केवल इतना ही करना था, एक बार जिन बच्चों को नहीं समझा वो देख लें कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट देखना होता है कि क्वाड्रेंट आप कौन सा लोगे। तो tan थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, tan थीटा पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में है आपका, tan थीटा पॉजिटिव फर्स्ट में होता है और थर्ड में होता है। उसके बाद कोसेक थीटा नेगेटिव चाहिए, कोसेक थीटा नेगेटिव जो होता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको ये दो डबल टिक जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिले, इसलिए हम एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे। किस एंगल को थर्ड में लिखना है, तो इसको √3 मतलब π/3, π/3 को थर्ड में लिखने के लिए पाई में ऐड कर देते हैं, तो 180 प्लस π/3 हो जाएगा 4π/3। इसको जनरलाइज कर दिया, तो दिस इज अवर दी सॉल्यूशन, दिस इज अवर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर करेक्ट है, संकेत और नित्य दोनों का, नित्या पटेल और संकेत इन दोनों का थर्ड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। सॉरी सर, थर्ड बोला हूँ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। भूमिका राउत बेटा आप चेक करो, बेटा पाई ऐड नहीं किया, 2nπ ऐड करते हैं। जनरल सॉल्यूशन जब भी निकालना हो तो 2nπ, देखो हर आंसर में 2nπ ऐड है। जनरल सॉल्यूशन जब भी जनरलाइज करना हो तो 2nπ ऐड करते हैं, ठीक है अंशु। और भूमिका राउत करेक्ट है बेटा अभी। योगेश बेटा चेक करो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग हो गया सर, मेरा फोर्थ का आंसर ऑप्शन में नहीं आ रहा। ठीक है, भूमिका अभी बता रहा है सर, आपने वो पाई प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल अच्छा, ये नहीं समझा अंशु, थर्ड क्वाड्रेंट में कोई एंगल को जब लिखना हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपन जाएंगे कैसे भाई, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होता है, फिर यहाँ तक 180 होता है, फिर 180 प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल को लिखना है तो अपन थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने के लिए 180 प्लस थीटा लिखते हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ये एंगल बनाने के लिए मैंने इसको 180 ऐड किया, तो पाई प्लस π/3 हो गया। अभी समझ गया अंशु? चलिए, तो भूमिका सिंह सेंगर बोल रही हैं सर हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, या ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो अब आपका टाइम हो गया है देखिए खत्म, 1 मिनट ज्यादा ही हो गया टाइम से, तो मैं अब इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखता हूँ। इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन ही है, और इसमें केवल अप्रोच ये करनी है कि दो नंबर के स्क्वायरिंग का सम तभी 0 हो सकता है जब दोनों नंबर 0, मतलब 1 + 2 sin थीटा भी 0 हो और √3 tan थीटा -1 ये भी 0। तो यहाँ से sin थीटा का वैल्यू कितना आएगा और यहाँ से tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा। और अब आप इसको बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, जहां पर साइन नेगेटिव है और tan पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। और वैल्यू कितनी है π/6, तो π/6 को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो क्या बनेगा, पाई प्लस π/6 बोले तो 7π/6। अब इसको जनरलाइज कर देना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2nπ + 7π/6 करेक्ट आंसर। इतना करना था। तो मेन हिंट इस क्वेश्चन में क्या थी कि दो नंबर का स्क्वायरिंग का सब कब 0 होगा, दो नंबर के स्क्वायरिंग का सम 0 होगा तब जब दोनों नंबर 0, तो ये भी 0 होना चाहिए और ये भी 0 होना चाहिए, ये मेन था बस।
इसके बाद तो ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, जैसे मैंने ये वाला बताया था बिल्कुल वैसे ही ये सॉल्व। तो यह है इसका सोल्यूशन, आप इसको नोट कर लीजिए, और आपको अभी कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। लास्ट आंसर निशिका पाटिल ने किया था, करेक्ट है, वेरी गुड निशिका। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। या आज अपन ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपन आप कल की क्लास में भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चैप्टर आप बहुत अच्छा कर लीजिए टेस्ट में, ताकि आपसे अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye, sir. ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन, बाय आर्या।